राधा स्वामी जी। कल्पना कीजिए, जीवन की अंतिम सांसें चल रही हैं। परिवार आपके चारों ओर खड़ा है। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं। धीरे धीरे शरीर की शक्ति समाप्त हो रही है। जिस संसार को आपने पूरी जिंदगी अपना माना, जिस घर को बनाने में वर्षों लगा दिए, जिस धन दौलत को जोड़ने में पूरा जीवन बीत गया, वह सब धीरे धीरे आपसे दूर होता जा रहा है। उस समय मन में सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, अब मेरे साथ कौन जाएगा? क्या मेरा परिवार? क्या मेरा धन? क्या मेरे मित्र? या फिर क्या मेरे गुरु? दोस्तों, यह ऐसा प्रश्न है जो हर इंसान के मन में कभी न कभी अवश्य आता है। आज हम इसी विषय पर संतों की शिक्षाओं और आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करेंगे। यह किसी अनुभव को अंतिम सत्य बताने का प्रयास नहीं है, बल्कि श्रद्धा और आध्यात्मिक परंपराओं में व्यक्त विचारों को समझने की कोशिश है। यदि आपने यह वीडियो अंत तक देखा, तो शायद मृत्यु को देखने का आपका दृष्टिकोण पहले जैसा न रहे। अध्याय 2, मृत्यु से डर क्यों लगता है? दुनिया का शायद ही कोई इंसान होगा जिसने कभी मृत्यु के बारे में सोचा न हो। लेकिन एक प्रश्न है, जब मृत्यु निश्चित है, तो फिर इंसान उससे इतना डरता क्यों है? असल में मृत्यु से अधिक डर अज्ञात का होता है। हमें नहीं पता आगे क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, क्या महसूस होगा, क्या सब कुछ समाप्त हो जाएगा या कोई नई यात्रा शुरू होगी। संत कहते हैं, डर वहीं होता है जहां अज्ञान होता है। एक छोटा बच्चा अंधेरे से डरता है, लेकिन जैसे ही कमरे में रोशनी होती है, डर समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार जब आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश जीवन में आता है, तो मृत्यु का भय धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि तब मन समझने लगता है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा का विचार कई आध्यात्मिक परंपराओं में शाश्वत माना गया है। यही कारण है कि संत बार बार कहते हैं, शरीर की चिंता कम करो, आत्मा की चिंता अधिक करो। आज पूरा संसार शरीर को सजाने में लगा है, लेकिन मन को सजाने का समय किसी के पास नहीं, और यही सबसे बड़ी भूल है। अध्याय 3, गुरु का असली कार्य क्या है? बहुत से लोग गुरु को केवल प्रवचन देने वाला व्यक्ति समझते हैं, लेकिन संत मत में गुरु का स्थान केवल एक वक्ता का नहीं होता। गुरु मार्गदर्शक होते हैं। वे हमें भगवान नहीं बनाते, बल्कि भगवान की ओर चलने का मार्ग बताते हैं। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति घने जंगल में रास्ता भटक जाए, तो उसे सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होगी? किसी ऐसे व्यक्ति की जो स्वयं रास्ता जानता हो। गुरु की तुलना अक्सर उसी मार्गदर्शक से की जाती है। वह हमारा रास्ता हमारे लिए नहीं चल सकते, लेकिन सही दिशा अवश्य दिखा सकते हैं। वे कहते हैं, क्रोध कम करो, लोभ छोड़ो, अहंकार से बचो, प्रेम बढ़ाओ, सेवा करो, सिमरन करो, भजन करो। इन बातों का उद्देश्य केवल अच्छा इंसान बनाना नहीं, बल्कि मन को भीतर की ओर मोड़ना है। संतों की शिक्षा के अनुसार जो मन पूरी जिंदगी संसार में भटकता रहा, उसे अंतिम समय में भी उसी दिशा में जाने की आदत रहती है। लेकिन जिसने धीरे धीरे मन को नामस्मरण की ओर लगाया, उसके लिए भीतर स्थिर होना अपेक्षाकृत सहज हो सकता है। इसीलिए गुरु का सबसे बड़ा उपहार धन नहीं, ज्ञान नहीं, बल्कि अभ्यास का मार्ग माना जाता है। अध्याय 4, क्या गुरु अंतिम समय में साथ देते हैं? अब आता है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न,
क्या गुरु अंतिम समय में अपने शिष्य का साथ देते हैं? इसका उत्तर अलग अलग आध्यात्मिक परंपराओं में अलग ढंग से मिलता है। संत मत में यह श्रद्धा व्यक्त की जाती है कि सच्चा गुरु अपने शिष्य को कभी अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन इसका अर्थ केवल यह नहीं कि कोई चमत्कार होगा। गुरु की कृपा का अर्थ कई साधक इस रूप में समझते हैं: मन में साहस आना, भय कम होना, विश्वास बना रहना, अंदर शांति का अनुभव होना। यदि किसी विद्यार्थी ने पूरे वर्ष अपने शिक्षक की बात मानी, तो परीक्षा के दिन शिक्षक उसके स्थान पर उत्तर नहीं लिखता, लेकिन विद्यार्थी के भीतर वह ज्ञान होता है जो उसे संभालता है। ठीक उसी प्रकार गुरु जीवन भर हमें तैयार करते हैं, ताकि जब कठिन समय आए तो हमारा मन टूटे नहीं। इसलिए संत कहते हैं, गुरु का साथ केवल अंतिम क्षण में नहीं मिलता, वह तो हर उस दिन मिलता है जब हम उनकी शिक्षा के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करते हैं। यही प्रयास धीरे धीरे विश्वास में बदलता है, और वही विश्वास कठिन समय में सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। पिछले भाग में हमने समझा कि मृत्यु का भय क्यों होता है, गुरु का वास्तविक कार्य क्या है, और आध्यात्मिक दृष्टि से गुरु का साथ किस प्रकार समझा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। संतों ने बार बार कहा है कि मृत्यु का क्षण केवल शरीर छोड़ने का समय नहीं, बल्कि पूरे जीवन की दिशा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति ने पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा दी। सुबह से रात तक बस व्यापार, लाभ और हानि की चिंता। दूसरे व्यक्ति ने भी अपना काम किया, परिवार संभाला, लेकिन हर दिन थोड़ा समय प्रभु स्मरण, सेवा और आत्मचिंतन के लिए भी निकाला। जब दोनों के जीवन का अंतिम समय आएगा, तो क्या दोनों का मन एक जैसा होगा? शायद नहीं। जिस मन को जिस दिशा की आदत पड़ जाती है, वह अक्सर उसी ओर लौटता है। इसीलिए संत कहते हैं कि मन को केवल अंतिम समय में नहीं, बल्कि पूरे जीवन में साधना की आवश्यकता है। बहुत से लोग कहते हैं, अभी तो पूरी उम्र पड़ी है, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। लेकिन क्या किसी को यह पता है कि बुढ़ापा आएगा भी या नहीं? क्या किसी को अपनी अंतिम सांस का समय मालूम है? उत्तर है नहीं। इसीलिए संत आज का महत्व बताते हैं। आज का एक पल भी व्यर्थ मत जाने दो। आज का सिमरन कल की शक्ति बन सकता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति रोज सिमरन करता है, तो उससे क्या लाभ होता है? क्या केवल शब्द दोहराने से कुछ बदल जाता है? संत कहते हैं, सिमरन केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि मन को बार बार प्रभु की ओर मोड़ने का अभ्यास है। मान लीजिए, एक किसान रोज अपने खेत में पानी देता है। धीरे धीरे बीज अंकुरित होता है, फिर पौधा बनता है, फिर वृक्ष बनता है। यदि वह एक दिन में 100 बाल्टी पानी डाल दे और फिर महीनों पानी न दे, तो क्या वृक्ष जीवित रहेगा? नहीं। उसी प्रकार सिमरन भी नियमितता चाहता है, रोज थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, बिना दिखावे के। कई साधक बताते हैं कि नियमित स्मरण से उनके भीतर धैर्य बढ़ा, क्रोध कम हुआ और कठिन समय में मन संभालना आसान हुआ। यह व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, लेकिन इससे एक बात समझ आती है कि नियमित आध्यात्मिक अभ्यास का मन पर प्रभाव पड़ सकता है। यही कारण है कि संत सिमरन को जीवन की दिनचर्या का हिस्सा बनाने की प्रेरणा देते हैं। अब एक ऐसा विषय जो हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है, हमारे कर्म। संत कहते हैं, जो बोओगे वही काटोगे। यदि खेत में गेहूं बोया है, तो धान नहीं उगेगा। यदि कांटे बोए हैं,
तो फूल नहीं मिलेंगे। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारे कर्म सब हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनते जाते हैं। इसीलिए संत अच्छे कर्मों पर जोर देते हैं, लेकिन वे यह भी कहते हैं कि केवल अच्छे कर्म ही पर्याप्त नहीं। उनके साथ विनम्रता, सेवा, प्रेम और प्रभुस्मरण भी आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति बाहर से अच्छा दिखे, लेकिन भीतर अहंकार से भरा हो, तो आध्यात्मिक यात्रा कठिन हो सकती है। गुरु का मार्ग हमें केवल कर्म बदलना नहीं सिखाता, बल्कि मन बदलना सिखाता है। और जब मन बदलता है, तो कर्म अपने आप बदलने लगते हैं। अब एक प्रश्न, जिसका उत्तर हर साधक को स्वयं से पूछना चाहिए। क्या मैं वास्तव में शिष्य हूं, या केवल नाम का? सच्चा शिष्य वह नहीं जो केवल सत्संग सुन ले। सच्चा शिष्य वह भी नहीं जो केवल धार्मिक पहचान रखता हो। संतों की दृष्टि में शिष्य वह है जो सुनकर जीवन में उतारने का प्रयास करे। यदि गुरु कहते हैं क्रोध छोड़ो, तो वह अपने क्रोध को पहचानने की कोशिश करे। यदि गुरु कहते हैं सबसे प्रेम करो, तो वह अपने व्यवहार में प्रेम लाने का प्रयास करे। यदि गुरु सेवा का महत्व बताते हैं, तो वह अवसर मिलने पर सेवा करे। शिष्य होना केवल एक पहचान नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। एक दिन का नहीं, पूरे जीवन का। और शायद यही कारण है कि संत कहते हैं, गुरु का साथ पाने के लिए पहले गुरु की शिक्षा के साथ चलना सीखो। जब जीवन उनके बताए मार्ग पर चलने लगता है, तो मन में धीरे धीरे ऐसी शांति आने लगती है जो किसी भी कठिन परिस्थिति में सहारा बन सकती है। अब तक हमने समझा कि मृत्यु का भय क्यों होता है, गुरु का महत्व क्या है, सिमरन क्यों आवश्यक है और सच्चे शिष्य की पहचान क्या है। अब हम इस विषय को और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसने अपना पूरा जीवन मेहनत, परिवार और ईमानदारी के साथ बिताया। उम्र बढ़ने के साथ उसने नियमित रूप से प्रार्थना, सिमरन और आत्मचिंतन को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। जब वह गंभीर रूप से बीमार पड़ा, तो उसके परिवार के सभी सदस्य उसके पास बैठे थे। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस वृद्ध के चेहरे पर घबराहट नहीं थी। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसके बेटे ने पूछा, पिताजी, क्या आपको डर नहीं लग रहा? वृद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, डर तब लगता है जब इंसान पूरी यात्रा अकेले तय करता है। मैंने जीवन भर प्रभु को याद करने का प्रयास किया है। अब जो भी होगा, उसी की इच्छा से होगा। यह कहानी हमें कोई चमत्कार नहीं सिखाती। यह हमें यह सिखाती है कि नियमित आध्यात्मिक अभ्यास कई लोगों के लिए कठिन समय में मानसिक शांति और भरोसे का स्रोत बन सकता है। संत भी यही समझाते हैं। विश्वास अंतिम क्षण में अचानक नहीं आता। वह पूरे जीवन के अभ्यास से विकसित होता है। बहुत लोग कहते हैं, हम गुरु की शरण में हैं। लेकिन शरण का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या केवल किसी संस्था से जुड़ जाना? क्या केवल सत्संग सुन लेना? या केवल नाम लेना? संत कहते हैं, शरण का अर्थ है अपने अहंकार को कम करना, अपने भीतर सुधार लाना, गुरु की शिक्षा को जीवन में उतारने का प्रयास करना। मान लीजिए, एक मरीज डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने दवा लिख दी, लेकिन मरीज ने कभी दवा खाई ही नहीं। क्या केवल डॉक्टर के पास जाने से वह स्वस्थ हो जाएगा? नहीं। ठीक उसी प्रकार, यदि हम केवल गुरु का नाम लें,
लेकिन उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास न करें, तो परिवर्तन अधूरा रह सकता है। गुरु की शरण का अर्थ है विश्वास के साथ अभ्यास, श्रद्धा के साथ प्रयास और हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश। अंतिम समय अच्छा कैसे हो? संतों का उत्तर बहुत सरल है। अंतिम समय की तैयारी अंतिम समय में नहीं होती, वह आज से शुरू होती है। यदि किसी विद्यार्थी की परीक्षा 6 महीने बाद है, तो समझदार विद्यार्थी आज से पढ़ाई शुरू करता है। वह यह नहीं सोचता कि परीक्षा वाले दिन सब याद कर लूंगा। जीवन भी ऐसा ही है। यदि हम चाहते हैं कि कठिन समय में मन शांत रहे, तो आज से कुछ आदतें अपनानी होंगी। प्रतिदिन कुछ समय प्रभु स्मरण, अपने व्यवहार में विनम्रता, सेवा का भाव, सत्य और ईमानदारी, क्रोध पर नियंत्रण, दूसरों के प्रति दया। इन आदतों से केवल आध्यात्मिक जीवन ही नहीं, बल्कि दैनिक जीवन भी बेहतर बनता है। संतों ने केवल पूजा पाठ पर जोर नहीं दिया, उन्होंने जीवन जीने की शैली सिखाई। आइए कुछ आदतों पर विचार करें। 1. हर दिन कुछ समय आत्मचिंतन। अपने आप से पूछें, आज मैंने किसका दिल दुखाया? आज मैंने किसकी सहायता की? आज मैं कहाँ बेहतर बन सकता हूँ? क्रोध सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके भीतर होता है। शांत मन कठिन परिस्थितियों में अधिक स्थिर रहता है। यदि हम वर्षों तक मन में शिकायतें लेकर चलेंगे, तो मन भारी होता जाएगा। क्षमा करने का अर्थ गलत को सही मानना नहीं, बल्कि अपने मन को बोझ से मुक्त करना है। सेवा केवल बड़े कार्यों से नहीं होती। किसी की सहायता करना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, ये भी सेवा है। जब मन बार बार प्रभु की ओर लौटना सीखता है, तो जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी उसे संभलने का एक आधार मिल सकता है। इसीलिए संत नियमित अभ्यास पर जोर देते हैं। दोस्तों, गुरु का साथ केवल अंतिम क्षण की बात नहीं है, वह पूरे जीवन की यात्रा है। जब हम उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन बदलने लगता है। और यही बदला हुआ मन कठिन से कठिन समय में हमारा सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। अब तक हमने समझा कि मृत्यु का भय क्यों होता है, गुरु का महत्व क्या है, सिमरन क्यों आवश्यक है, कर्मों का प्रभाव क्या है और जीवन की तैयारी कैसे करनी चाहिए। अब इस अंतिम भाग में हम इस विषय के सबसे गहरे पहलू पर विचार करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? कि मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है। लेकिन लगभग हर प्रमुख आध्यात्मिक परंपरा यह मानती है कि मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन या नई यात्रा की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा के बारे में अलग अलग आध्यात्मिक परंपराएं उसे शाश्वत मानती हैं। सोचिए, जब कोई व्यक्ति पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, तो क्या वह व्यक्ति बदल जाता है? नहीं, केवल वस्त्र बदलते हैं। इसी प्रकार संत समझाते हैं कि शरीर एक वस्त्र की तरह है। एक दिन यह शरीर अपना कार्य पूरा कर देता है, लेकिन आत्मा की यात्रा को आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ती हुई माना जाता है। इसीलिए संत मृत्यु का नाम सुनकर घबराते नहीं। वे कहते हैं, जिसने जीवन को सही ढंग से जिया है, वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। मृत्यु से डरने के बजाय हमें यह सोचना चाहिए, मैं आज कैसा जीवन जी रहा हूं? यदि जीवन सही दिशा में है, तो अंतिम समय की चिंता भी कम हो जाती है। बहुत लोग सोचते हैं, गुरु की कृपा का मतलब है बीमारी कभी ना आए, कष्ट कभी ना आए, समस्याएं कभी ना आए।
लेकिन संत ऐसा नहीं कहते। वे कहते हैं, कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है। गुरु हर कठिनाई को मिटा दे, यह आवश्यक नहीं, लेकिन कठिनाई का सामना करने की शक्ति देना, यही कृपा का एक गहरा अर्थ हो सकता है। कल्पना कीजिए, समुद्र में एक नाव चल रही है। लहरें तेज हैं, हवा भी तेज है। यदि नाविक अनुभवी हो तो वह तूफान में भी नाव को संभाल सकता है। गुरु जीवन के उसी अनुभवी नाविक की तरह मार्गदर्शन करते हैं। वे हमें तूफान से हमेशा बचाए, ऐसा दावा नहीं किया जाता, लेकिन तूफान में दिशा न खोने की प्रेरणा अवश्य देते हैं। जब मन प्रभु की याद में स्थिर होने लगता है तो बाहरी परिस्थितियां पहले जैसी ही रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। यही आंतरिक परिवर्तन सबसे बड़ी कृपा है। यदि आपने इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुना है तो अब एक प्रश्न स्वयं से पूछिए, यदि आज मेरा अंतिम दिन हो तो क्या मुझे किसी बात का पछतावा होगा? क्या मैंने अपने माता पिता को पर्याप्त सम्मान दिया? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मैंने किसी से क्षमा मांगी? क्या मैंने किसी को क्षमा किया? क्या मैंने अपने मन को कभी शांत बैठाया? क्या मैंने कभी सच में मालिक को याद किया? दोस्तों, जीवन बहुत तेजी से बीत रहा है। हम भविष्य की तैयारी में इतने व्यस्त हैं कि वर्तमान जीना भूल गए हैं। संत बार बार कहते हैं, कल का भरोसा मत करो, आज का एक पल भी व्यर्थ मत जाने दो। यदि प्रतिदिन कुछ मिनट भी प्रेम से प्रभु स्मरण, सेवा और आत्मचिंतन के लिए निकाल लिए जाए तो धीरे धीरे मन में परिवर्तन आ सकता है। और वही परिवर्तन जीवन के हर पड़ाव पर सहारा बन सकता है। एक दिन हम सबको इस संसार से जाना है। कोई धन साथ नहीं जाएगा, कोई पद साथ नहीं जाएगा, कोई प्रसिद्धि साथ नहीं जाएगी। यदि कुछ रहेगा तो हमारे कर्म, हमारा चरित्र और वह आध्यात्मिक अभ्यास जिसने हमारे मन को बदलने में सहायता की। इसलिए आज से ही अपने जीवन को थोड़ा सरल बनाइए, थोड़ा विनम्र बनिए, थोड़ा कम क्रोधित रहिए, थोड़ा अधिक प्रेम कीजिए, थोड़ा अधिक सेवा कीजिए और थोड़ा अधिक समय भीतर की शांति के लिए निकालिए। यही संतों की शिक्षाओं का सार है। दोस्तों, आज हमने जिस विषय पर चर्चा की वह किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सही दृष्टि से देखने के लिए है। मृत्यु निश्चित है, लेकिन उससे पहले का जीवन हमारे हाथ में है। यदि हम प्रेम, सेवा, सत्य, विनम्रता और प्रभुस्मरण के मार्ग पर चलने का प्रयास करें तो हमारा हर दिन अधिक अर्थपूर्ण बन सकता है। आध्यात्मिक परंपराओं में यही विश्वास व्यक्त किया जाता है कि गुरु की शिक्षा जीवन की हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देती है और यही मार्गदर्शन कठिन समय में भी मन को संभालने का आधार बन सकता है। यदि आपको यह आध्यात्मिक विचार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल नाम दी महक को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधा स्वामी जी।